नमस्कार श्रोताओं, हिंदी पॉडकास्ट की सेवा में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। आज की पॉडकास्ट का विषय है दुनिया का सबसे रहस्यमयी जंगल। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम एक जंगल के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो जंगलों का नाम तो आपने सुना ही होगा और नाम सुनते ही दिमाग में अलग अलग तरह की आकृतियाँ उभरने लगती हैं और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ये सब केवल अफवाह भर नहीं है, बल्कि दुनिया में आज भी कुछ ऐसे जंगल हैं जिनके अंदर जाने पर ये तमाम चीज़ें महसूस की जा सकती हैं। तो आज हम आपको विश्व के सबसे डरावने जंगल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे दुनिया भर के लोग होया बस्यू जंगल के नाम से जानते हैं। ये जंगल रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया में स्थित है और होया बस्यू में घटने वाली रहस्यमयी घटनाओं के कारण ही इस जंगल को रोमानिया या ट्रांसिल्वेनिया का बरमुडा ट्रायंगल भी कहते हैं। ये कुख्यात जंगल रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया के क्लूज काउंटी में स्थित है, जो क्लूज नेपोका शहर में पश्चिम में स्थित है और इस जंगल का क्षेत्रफल लगभग 700 एकड़ है। इस जंगल के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ सैकड़ों लोग गायब हुए हैं। इसके साथ ही जंगल में कई अविश्वसनीय घटनाओं को भी देखा गया है। जंगल में पाँव रखते ही सुनाई देती है अजीबोगरीब आवाज़। और होया बस्यू जंगल की कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इस जंगल के पेड़ मुड़े हुए हैं और उनका आकार बड़ा ही विचित्र है। ये पेड़ इतने डरावने नज़र आते हैं कि लोग इन पेड़ों के पास जाने के नाम से ही घबरा जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों को अजीब गरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इसी वजह से लोग जंगल में जाने से डरते हैं और शाम होते ही जंगल के आसपास भी नहीं रहते हैं। एलियन के निवास का भी दावा किया जाता है। कुछ साल पहले एक सैन्य तकनीशियन ने इस जंगल में एक उड़न तस्त्री UFO, जो अपन जिसको उड़न तस्त्री के नाम से भी जानते हैं, उसको भी देखने का दावा किया था। इसके अलावा साल 1968 में भी एमिल बर्निया नाम के एक शख्स ने यहाँ आसमान में एक अलौकिक शरीर को देखने का दावा किया था। साथ ही यहाँ घूमने आने वाले कुछ पर्यटकों ने भी कुछ इसी तरह की घटनाओं का जिक्र किया है। लोगों का कहना है कि इस जंगल में रहस्यमयी शक्तियों का वास है। एक दूसरी कहानी भी है प्रचलित, जिसमें 200 भेड़ों के साथ रहस्यमयी तरीके से जंगल में गायब हुआ एक गडरिया। होया बस्यू जंगल को लेकर पहली बार लोगों की दिलचस्पी तब उजागर हुई थी जब इस क्षेत्र में एक चरवाहा लापता हो गया था। सदियों पुरानी अफवाह के अनुसार वह आदमी जंगल में जाते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हैरानी की बात तो यह थी कि उस समय उसके साथ 200 भेड़ें भी थी, जो कि उस शख्स के साथ ही गायब हो गई थी। एक तीसरी कहानी के अनुसार 1870 में ऐसी ही एक घटना का जिक्र आता है, जो यहाँ पास के ही गांव में रहने वाले एक किसान की बेटी गलती से इस जंगल में घुस गई और उसके बाद गायब हो गई। लोगों को हैरानी तब हुई जब वह लड़की ठीक 5 साल बाद जंगल से वापस आ गई, लेकिन वह अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। हालांकि कुछ समय के बाद ही उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। और सबसे रोचक तथ्य यह है कि इमरान हाशमी ने इस जंगल में फिल्म राज को रीबूट करने का प्लान किया था और कुछ शॉट्स विश्व के सबसे भूतिया जंगल, जो कि ये रोमानिया का जंगल है, उसी में शूट करना चाहते थे। और उनकी शूटिंग टीम रोमानिया स्थित विश्व के इस सबसे भूतिया जंगल में शूट करने के लिए तैयार भी हो चुकी थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने उन्हें शूटिंग की अनुमति नहीं दी। इसी वजह से फिल्म की शूटिंग सियान के जंगल में हुई थी। तो इस तरह से इस डरावने जंगल की ये अलग अलग कहानियाँ आज भी प्रचलित हैं और आज भी लोग इस जंगल में जाने से डरते हैं, क्योंकि इसको भूतिया जंगल के नाम से जाना जाता है। जो वहाँ के स्थानीय लोग इसको होया बस्यू नाम से भी जानते हैं और ये रोमानिया में स्थित है। तो कैसी लगी आपको ये रहस्यमयी, रोचक और अविश्वसनीय जानकारी? लेकिन अगर आप इस पे विश्वास नहीं भी करेंगे तो भी इसको कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्डेड है
और आज के समय में भी ये जंगल वहाँ पे उपस्थित है। तो उम्मीद है आपको ये अंक अच्छा लगा होगा। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें अपने वॉइस मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। जब आप हमारा एपिसोड सुनते हैं तो उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे एक प्लस का निशान होता है। उस प्लस के निशान पे जब आप पुश करेंगे तो आपका वॉइस रिकॉर्डिंग एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपना मैसेज को रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने किसी भी जानकारी को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप अपने किसी भी प्रतिष्ठान, किसी शॉप या आप जो भी करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। हम वो जानकारी हमारे आने वाले एपिसोड में शामिल करेंगे और आपका नाम भी वहाँ पे हम उच्चारित करेंगे ताकि लोगों को आपके प्रतिष्ठान का, आपके व्यवसाय का पता चल सके, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट को दुनिया के हर कोने में सुना जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कभी किसी नए अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।